नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर के वो तमाम नौजवान जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए अब रिक्रूटमेंट रूल्स बदल गए हैं। यानी कि सरकारी नौकरी में जो चयन प्रक्रिया है उस चयन प्रक्रिया में अब कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि इन बदलावों से जो लोग अभी सरकारी नौकरी की उम्मीद रखे हुए हैं और उसके लिए प्रिपरेशन उनकी जो है वो जारी है, उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव शायद कुछ लोगों को सही ना लगे। दरअसल बदलाव ये किया गया है कि अब जो भी सरकारी नौकरी होगी और जब उसका फाइनल रिजल्ट आउट होगा तो उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। इससे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियों में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी कि अंतिम चयन सूची जब जारी होती थी तो उसके साथ एक वेटिंग लिस्ट होती थी और उस वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों के नाम होते थे उन्हें नौकरी का मौका उस वक्त मिलता था जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का कोई कैंडिडेट अपनी नौकरी ड्रॉप करता था, यानी कि वो ज्वाइन नहीं करता था। और इसी आधार पर जैसे कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में 1 से लेकर रैंक शुरू होते थे, वैसे ही वेटिंग लिस्ट में भी 1 से लेकर रैंक शुरू होते थे। और ऊपर से जितने भी लोग अपनी पोस्ट को छोड़ते थे, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अगर 5 लोग अपनी नौकरी को छोड़ते थे तो नीचे से 1 से लेकर 5 लोगों को उसमें एडजस्टमेंट मिल जाती थी, यानी कि उन्हें नौकरी मिलती थी। लेकिन अब इन रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट लाई गई है और अमेंडमेंट ये है कि अब किसी भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के साथ आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं मिलेगी, यानी कि प्रतीक्षा सूची अब नहीं मिलने वाली है। अब सिर्फ जो चयनित उम्मीदवार है, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं की सूची जारी की जाएगी। और इसमें अब आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे आप लोगों को क्या असर होने वाला है, इसका क्या इंपैक्ट जो है वो मिलने वाला है। लेकिन सरकारी विभागों में अब जो नियुक्तियां होंगी उसके लिए जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो अब केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट की ही लिस्ट जारी करेगा और इसमें अब वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी नहीं की जाएगी। और इसी संदर्भ में कल जो है वो लगातार आदेश भी जारी किए गए, यानी कि 3 जो आदेश थे वो इस संदर्भ में जारी किए गए ताकि ये जो पुराने रूल्स थे जिनमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के साथ एक वेटिंग लिस्ट भी आया करती थी, वो सभी लिस्ट जो रूल्स थे उनमें बदलाव कर दिए गए हैं और अब केवल आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वही मिलेगी। पहले एडवांटेज ये होता था कि एक उम्मीदवार को ये मालूम होता था कि वो वेटिंग लिस्ट में है और अगर ऊपर का कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट नौकरी ज्वाइन नहीं करता है तो नीचे से जो वेटिंग लिस्ट होती थी उसमें से लोगों को एज पर द सीरियल रोल्स जो है, जो उनका नंबर होता था उसके आधार पर नियुक्ति मिल जाती थी, यानी कि उनका चयन वेटिंग लिस्ट में से हो जाता था। और एक मैं ये कह सकता हूं कि एक ट्रांसपेरेंसी जरूर जो थी वो इस वेटिंग लिस्ट जो हमारा मेथड था उसमें थी। लेकिन अब अलग अलग अधिसूचनाएं जो हैं वो कल मंगलवार को जारी की गई और इसमें ये प्रावधान किया गया कि कोई भी जो नियुक्ति होगी उसमें अब वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी नहीं होगी, यानी कि अब सरकारी नौकरी क्या जो इच्छुक हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अभी ये उम्मीद है और जो इस रास्ते पर हैं कि वो सरकारी नौकरी में अपना लक आजमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक खबर जो है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो इसे कैसे लेते हैं ये उन पर निर्भर करता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को लेकर कोई सवाल खड़ा करना जो है वो किसी के भी बस में नहीं है। लेकिन इतना जरूर यहां पर कह सकते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट का एक फॉर्मूला पहले था तो उसमें लोगों को ये मालूम होता था कि वो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है तो फिर वेटिंग लिस्ट में कहां है। क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि जितने भी उम्मीदवार चयनित होते हैं, जिनका भी सिलेक्शन जॉब के लिए होता है, उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो कि शायद किसी दूसरी नौकरी में सिलेक्ट हो जाते हैं या किसी कारणवश जो है वो उस नौकरी को ज्वाइन
नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो पोस्टें वहां से वैकेंट हो जाती हैं, जो बच जाती हैं, वो वेटिंग लिस्ट वालों को मिल जाती थी, क्योंकि एक भर्ती के लिए लाखों के हिसाब से फॉर्म अप्लाई होते हैं। लेकिन अब जब यहां पर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी तो फिर वो वैकेंट पोस्टें जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, वो किस प्रकार से भरी जाएंगी, वो उनके लिए क्या अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी, या फिर उन्हीं लोगों को सिलेक्शन मिलेगा जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। लेकिन उसमें ये संतुष्ट कर पाना बाकी उम्मीदवारों को बहुत मुश्किल होगा कि आखिर जो बाकी के कैंडिडेट थे जो कि पहले वेटिंग लिस्ट में होने चाहिए थे और अब वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं, तो फिर किस हिसाब से, किस ट्रांसपेरेंसी के आधार पर उन्हें जो है वो सिलेक्शन दिया गया। हालांकि प्रक्रिया यहां पर जटिल होती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन सवाल अब भी उठाना उतना जायज नहीं है। शायद इसके लिए कोई दूसरा प्रोसेस हो, शायद आपको जो आपके अंक मिले, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को सिलेक्शन लिस्ट जब आएगी उसके बाद मार्क्स जरूर मिलेंगे और वही मार्क्स जो है वो उनका बेस होगा। लेकिन अगर लिस्ट होगी तो कहीं ना कहीं ये आसान जरूर हो जाएगा कि हर किसी को ये मालूम होगा कि मैं लिस्ट में कहां फॉल करता हूं, मेरा सीरियल नंबर क्या है। लेकिन अब क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है, वेटिंग लिस्ट किसी भी रिक्रूटमेंट में अब जारी नहीं होगी, तो ऐसे में मुश्किलात कहीं ना कहीं जरूर आ सकते हैं। और जो कैंडिडेट हैं जो कि सरकारी नौकरी की इस समय उम्मीद में हैं, उनकी जो तैयारी है वो चल रही है, तो तैयारियों में थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं एक अलग उन्हें झटका जरूर लग सकता है कि अब ये वेटिंग लिस्ट का एक प्रोसेस था, ये बंद हो चुका है। वेटिंग लिस्ट अब नहीं जारी होगी, और अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी तो सिलेक्शन लिस्ट में जो लोग नहीं आएंगे तो उसके बाद उन्हें ये शायद समझ ना आए कि उन्हें नौकरी के कितने % चांसेस अब उस जगह बचे हैं। आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 में अमेंडमेंट की गई है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल 2018 में अमेंडमेंट हुई है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट रूल 2010 में अमेंडमेंट हुई है। तो और आदेश जारी किए गए हैं, अमेंडमेंट्स की गई हैं, और ये अंततः तय हुआ है कि अब सरकारी नौकरी की जब सूची जारी होगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी, तो केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ही लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। यानी कि केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही यह मालूम होगा कि वो नौकरी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन उनमें से जो लोग ड्रॉप करेंगे तो उनके ड्रॉप आउट होने के बाद, उनके बाहर जाने के बाद किसी दूसरे भी उम्मीदवार को ये उम्मीद अब नहीं होगी कि वो उस पोस्ट का हकदार है जहां से किसी ने ड्रॉप किया है, क्योंकि अब वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं आने वाली है। नमस्कार।